हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको माई एसक्यूएल के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जितना भी ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया और एक मैंने ऑलरेडी वीडियो लगा के रखा है, अगर आप ये क्वेश्चंस को देख लेते हो तो और आपने जो हैंड्स ऑन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इंटरव्यू यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। मतलब 90% चांसेस है कि आप इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल वहाँ पे जो आपका, अगर आपने अपना माई एसक्यूएल लगा रखा है रिज्यूमे में एज ए स्किल, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि जितने भी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन में फेस किया, ये जो भी एसक्यूएल के क्वेश्चंस, वो सारे मैं आपको यहाँ पे ट्राई करूँ उसको बताने का, उसको एक्सप्लेन करने का और उसका हैंड्स ऑन करके दिखाऊं, सो दैट चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं कि हमारे टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको कोई भी और किसी भी तरीके से इसको और घुमा करके पूछा जा सकता है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी या फिर सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड, समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन जो है ये सारे मैंने ऐसे ही लगा के रखे हैं आपके माई स्कूल वर्कबेंच पे। वहाँ पे मैं ईच एंड एवरी का आपको सिंटेक्स डिस्कस कर दूंगी, वहाँ पे रिजल्ट शो कर दूंगी रन करके क्वेरी, सो दैट आप उसको ईजिली अपने हैंड्स ऑन पे कर दो। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, ट्रस्ट में आप भूल जाओगे सिंटेक्स। जब आपको क्वेरी लिखना होगा या परफॉर्म करना होगा, तो आप जब हैंड्स ऑन नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं बहुत टाइम के बाद अगर करती हूँ तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मुझे भी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बस बेसिक चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे आती हूँ। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सो टेबल्स का कमांड यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके डेटाबेस में जो भी टेबल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसके लिए एम्प्लॉय पोजीशन को एज अ रेफरेंस टेबल लिया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट विल फाइंड दैट व्हाट आर द डेटा इन दिस एम्प्लॉय पोजीशन टेबल। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय पोजीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी इज देयर। ओके, एंड प्लीज डोंट माइंड द सैलरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, सो जस्ट बेयर विथ मी। ओके, सो अगर हमारे पास ये एम्प्लॉय पोजीशन है, अब हमें क्या पूछ रहा है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 लाख है, देन 3 लाख है, राइट। इसके बाद 95,000, 85,000, 75,000 एंड देन 50,000 है। देन है, तो हमारा जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी वो क्या होगा, वो हमारा क्या है, 3 लाख है। 5 लाख फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी 3 लाख। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसमें एक सब क्वेरी डाल देंगे। ऐसे क्या होगा, सिलेक्ट करें हम लोग पहले मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन। तो इसको जब आप रन करोगे तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम सैलरी क्या है, 5 लाख, तो वो आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, वेयर सैलरी नॉट इन। अब आपका क्या होगा, सैलरी जो है वो नहीं होना चाहिए, कहाँ, वेयर मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन। अब जब ये आप रन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 5 लाख दिख जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, ये आपका 5 लाख नहीं होना चाहिए। आपके जो एंड रिजल्ट है, ये जो है आपका फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, इसकी आउटपुट के बेस्ड जो हमारा आउटपुट आएगा उसके बेस्ड ऑन हमारा ये सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 लाख आएगा। तो 5 लाख क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारा। तो अगर हम 5 लाख को एक्सक्लूड करेंगे तो उसके बाद हमारा मैक्सिमम सैलरी क्या है, 3 लाख है। तो क्या होगा, 3 लाख आपका आउटपुट होगा अगर हम इसको पूरे को रन करते हैं। तो ये रहा आपका 3 लाख आउटपुट। अब इसको समझते हैं एक बार फिर से, अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन वेयर सैलरी नॉट इन। जहाँ क्या हो, सैलरी नहीं होना चाहिए, क्या, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन। अब हमें पता है कि मैक्सिमम सैलरी क्या है, 5 लाख है। अब 5 लाख क्या हो, नहीं होना चाहिए, इसमें ये बोल रहा है। तो 5 लाख को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, उसमें से अब रेस्ट जो बचा आपका, रेस्ट जो आपका सैलरी यहाँ पे है, 5 लाख को एक्सक्लूड करके ये सारा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगा दिया। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम सैलरी होगा, तो हमें यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम सैलरी क्या है, 3 लाख। तो 3 लाख क्या हो रहा है, हमें एज अ आउटपुट मिल रहा है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो। अगर आपके पास कोई ऐसे भी क्वेश्चंस है जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे हैं माई स्कूल के, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका भी एक वीडियो लेक्चर बना करके उसको भी सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द करंट डेट। ये मेरे से पूछा गया था मतलब मेरे इंटरव्यू में, सो मैंने सोचा कि मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए सिस डेट आप फंक्शन यूज़ करके आप जनरली क्या कर सकते हो, आप इसका डेट अलॉन्ग विथ आपका जो टाइम स्टैम्प है उसके साथ ही आ जाएगा। तो बस इसके लिए ज़्यादा नहीं है, मतलब और भी बहुत तरीके हैं, बट आई डोंट थिंक कि बट ये सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब करोगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें होने लगेंगी। बट या मेरे में इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया तो आई थॉट दैट मुझे पुट करना चाहिए। आई नो ये बहुत स्मॉल सा है, बट स्टिल कोई नहीं, कभी कभी चीज़ें नहीं आती है तो ये बहुत बड़ी लगती है। ओके, सो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेरी टू डिस्प्ले लास्ट 3 रिकॉर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, तो अगर हम इसको ले करके देखें,
ठीक है। इसके लिए हमें एक दूसरा मैं टेबल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 216 ऐसे है तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो को एज अ रेफरेंस टेबल में लेके चल रही हूँ। ओके, तो सी यहाँ पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि 3, 4, 5 ये रिकॉर्ड्स हमें क्या होने चाहिए, एज अ आउटपुट मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका हम क्वेरी देखते हैं कि हमने क्वेरी में क्या लिखा है। अगेन इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके बाद हमारा सब क्वेरी ओपन होता है। इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, डिसेंडिंग, लिमिट 3। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं पूरा रिकॉर्ड्स। ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो का पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी से डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है आपका 5, 4, 3, बड़ा वाला पहले आएगा, उसके बाद ओके, तो 5, 4, 3 हो जाएगा। और ये क्या किया है हमने, लिमिट 3 रखा। अगर हम ये लिमिट हटा दें तो ये क्या करेगा, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे रिकॉर्ड पब्लिश करेगा। ठीक है, लेकिन हमने लिमिट रखा है तो ये क्या करेगा, बस 3 रिकॉर्ड आपको देगा। जबकि मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आपको बस 5, 4, 3 दिखा रहा है आउटपुट में। इसके बाद हमने क्या कर लिया, इस पूरे को हमने एक ये एलियास नेम दे दिया T1, और यहाँ पे फिर से हमने ऑर्डर बाई कर दिया T1.impid असेंडिंग में। अब असेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये आउटपुट हमें आया है 5, 4, 3, इसको क्या करेगा, imp id को क्या करेगा, असेंडिंग में कर देगा ऑर्डर बाई करके। तो क्या होगा, 3, 4, 5 हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर हम इसको पूरा को रन करते हैं एज अ होल तो आपको 3, 4, 5 एज अ आउटपुट मिलेगा, जो कि क्या है, हमारा लास्ट 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया, फिर हमने यहाँ पे अपना इनर क्वेरी स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ऑर्डर बाय इम्प आईडी। ऑर्डर बाय क्या किया हमने, इम्प आईडी से किया, डिसेंडिंग, लिमिट 3। अगर हम लिमिट 3 को एग्जीक्यूट ना करें तो आपको क्या हो जाएगा, ये 5, 4, 3, 2, 1 किया, लेकिन हमें 3 रिकॉर्ड चाहिए तो हमने क्या किया, लिमिट 3 लगा दिया। इससे क्या होगा, हमें 3 रिकॉर्ड्स दिखेंगे 5, 4, 3, लेकिन हमें लास्ट 3 रिकॉर्ड क्या चाहिए, मतलब लास्ट जो 3 रिकॉर्ड है 3, 4, 5 ऐसे दिखेगा, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर बाय एलियास नेम दे करके यहाँ पे T1.impid असेंडिंग में कर दिया। तो असेंडिंग में करने के बाद ये 5, 3, 4, 5 हो जाएगा एज अ होल रिजल्ट। तो आपको ये दिख रहा होगा ऐसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लास्ट 3 रिकॉर्ड को कैसे डिस्प्ले करते हैं। लास्ट 4 रिकॉर्ड करेगा तो आप यहाँ पे बस लिमिट 4 कर देना। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एन एम्प्लॉई हुज सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 75,000। तो इसके लिए बेसिक सा वेयर कंडीशन हम लोग लगा देंगे। लेट सपोज कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें हमें एक कंडीशन दिया है कि उसका सैलरी इसका 75,000 से बड़ा है, वो हमें रिकॉर्ड्स पब्लिश होने चाहिए। तो 75,000 ये रहा। अब इससे बड़ा जो वैल्यू होगा, तो हम मुझे यहाँ दिख रहा है कि 50,000 को छोड़ करके बाकी सारा जो वैल्यू है ये क्या है, आपका एज अ आउटपुट मिलेगा अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा। ओके, ये 5 लाख है। ओके, 5 लाख, 3 लाख, 85,000, 90,000। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और आप इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे तो ये क्या करेगा, आपको 75,000 का भी वैल्यू दिखाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये बेस्ड ऑन कंडीशन जो रहेगा आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। ये इजी वन था। ओके, सो नेक्स्ट है, ये आपका मैं कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा होता है कि मतलब जितना भी कोई अगर MySQL का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो ये क्वेश्चन आना ही आना है कि nth हाईएस्ट सैलरी। nth हाईएस्ट सैलरी कहने का मतलब हो गया कि वो आपसे लास्ट 6 या लास्ट 5th या लास्ट 3rd पूछ सकता है। मैंने जो फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, लेकिन उसमें मैंने क्या लगाया था, सब क्वेरी का यूज़ किया। तो अगर आपको ये फोर्थ हाईएस्ट सैलरी पूछेगा तो आप बार बार उस क्वेरी को तो यूज़ नहीं करते रहोगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा मतलब एक क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, इसमें सब क्वेरी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, n-1 एक हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, हमारा n जो हमारा है वो आपका जितना भी आपका हाईएस्ट सैलरी चाहिए। लेट्स सपोज कि हमें अभी क्या चाहिए, 3rd हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ओके, तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। एंड 3 - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको पूरा समझने का ट्राई करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन T1। हमने यहाँ पे क्या दिया है, इस टेबल का एलियास नेम T1 दिया है, जहाँ पे क्या हो n-1 यानी 2 यानी 3rd हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या रखना होगा, 2 इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने एक और इनर क्वेरी लिखा, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी। अब ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है और ये काउंट कर रहा है सैलरी को, लेकिन वो क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट सैलरी। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई सैलरी 50,000 2 टाइम्स है तो उसको क्या करेगा, ये एक ही बार काउंट करेगा। फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन E2। इसी का क्या किया है हमने, एक और सेम टेबल का एक और कॉपी बना दिया, जहाँ पे क्या है, E2.salary इज ग्रेटर देन T1.salary। अब जब ये कंडीशन फुलफिल होगा और ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, देन उसका जो आपका
आउटपुट होगा वो पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे समझाने से पहले मैं इसको पूरा आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, तो थर्ड हाईएस्ट हमारा क्या होगा 90,000 होगा। तो इसको रन करने के बाद हमारा थर्ड हाईएस्ट 90,000 आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, ये E2.salary इज ग्रेटर देन T1.salary कैसे काम कर रहा है, ये मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाने का ट्राई करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा टेबल है E1 एंड उसी का एक कॉपी बना है यहाँ पे E2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखने जाएं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन T1 वेयर 2 इज इक्वल टू। तो पहला जो टेबल है T1 उसमें क्या कर रहा है, हमें 2 इज इक्वल टू क्या करना है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन E2। अब क्या कर रहा है, दूसरे टेबल का क्या करना है, सैलरी जो यूनिक है उसको काउंट करना है और उन दोनों का कंपेरिजन करना है, E1.salary इज ग्रेटर देन T1.salary। तो अगर हम थर्ड हाईएस्ट को लेकर चल रहे हैं तो ये हमारा कितना है 90,000 है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 90,000 ये रहा वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, E2.salary इज ग्रेटर देन T1.salary। तो हम अगर 90,000 को लेके जाएं और यहाँ पे हम 90,000 लिखें, ओके। अब क्या बोल रहा है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। तो हम यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, अगर 5 लाख है तो ये ऑब्वियसली 90,000 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे एक काउंट आपका आ गया। यहाँ पे अगर हम देखने जाएँ 90,000 का, 1 मिनट में इसको कॉपी कर लेती हूँ सो दैट आपको समझाने में मुझे ईजी हो, ठीक है। अब 75,000 तो नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, 0 मिला, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसके लिए भी क्या मिला, हमें 0 मिला। 85,000 ग्रेटर देन 90,000 नो, तो ये इसके लिए भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 लाख इज़ ग्रेटर देन 90,000, दिस इज़ यस। 50,000 इज़ ग्रेटर देन 90,000, इट्स 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये और ये क्या मिला, 2 काउंट मिले हैं हमें यहाँ पे अभी, ठीक है। तो हमें 2 काउंट किस वैल्यू पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जो 90,000 है उस पे। तो जो अब 2 अगर वैल्यू यहाँ पे जो हमारा इनर क्वेरी है, यहाँ पे अगर 2 वैल्यू होगा, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 जो है वो किस वैल्यू पे मिल रहा है, हमें 90,000 पे मिल रहा है। तो 90,000 पे जो जितना भी उसका एम्प्लॉय का डिटेल होगा, स्टार हमने डाल रखा है, तो उसका क्या करेगा, यहाँ पे डिटेल आपको शो करेगा। तो ये आपका क्या कर रहा है, ये वही डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेट्स सपोज कि आपको यहाँ पे बोल दिया 4th हाईएस्ट सैलरी सर्च करने को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 - 1 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब 3 काउंट पे हम देखते हैं हमारा, अगर हमारा 85,000 जो है वो थर्ड वाला है, राइट। अगर हम इसको यहाँ पे लेके चलें और 85 यहाँ पे हम लिख के रखें, एंड इसको हम काउंट करें तो इसका तो ऑब्वियसली 5 लाख इज़ ग्रेटर देन, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका आपको 0 होगा। 90,000 इज़ ग्रेटर देन 85, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। एक काउंट हमारा बढ़ गया, ये इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, 3 लाख इज़ ग्रेटर देन 85, यस। 50,000 इज़ ग्रेटर देन, सुनो, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आया, 3 आया। अब ये 3 वैल्यू जो आया है ये किस सैलरी पे आ रहा है हमारा, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 85,000 सैलरी पे, और ये 85,000 जो है वो क्या है हमारा 4th हाईएस्ट है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 85,000 का मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये nth हाईएस्ट सैलरी जो है वो समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने एंड तक देखा है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।